गाइस, आज हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट 4 जो है ये आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड लास्ट पार्ट होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है और आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करेगी इस चैप्टर को लेके। तो चलिए स्टार्ट है और आपका स्वागत है एस बिजनेस स्टडीज़ में, जो आपको हेल्प करेगी आपके बोर्ड्स में 100 लाने में। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट एक चीज़ से नहीं बना, बहुत चीज़ों को लेके बना है। कितनी चीज़ों को? बहुत चीज़ों को लेके बना है। पहला जो फंक्शन आता है मैनेजमेंट का वो आता है प्लानिंग। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा आता है हमारा डायरेक्टिंग। और लास्ट आता है हमारा कंट्रोलिंग। इसमें एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मिसिंग है जिसको हम स्टाफिंग के नाम से जानते हैं, स्टाफिंग के नाम से। तो आप उस मैनेजमेंट के फंक्शन को याद रख लीजिएगा, स्टाफिंग को, ठीक है ना। स्टाफिंग को आप याद कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं इन सब कंसेप्ट को थोड़ी डिटेल में पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि इनके चैप्टर्स बने हुए हैं हमारे एनसीईआरटी में बिजनेस स्टडीज़ के, वो चैप्टर्स भी हम पढ़ेंगे। उनमें ज़्यादा डिटेल में इन फीचर्स के बारे में, इन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमको मैनेजमेंट के लिए समझने के लिए इन सब फंक्शंस का ओवरव्यू होना चाहिए हमारे पास। तो चलिए, ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और शॉर्ट वीडियो है। आई होप कि अब आप जो भी मैं समझाने वाला हूँ वो आपको समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन से। पहला जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो होता है प्लानिंग। क्या होता है? प्लानिंग। अब प्लानिंग होता क्या है ये पहले हम डेफिनेशन से पढ़ते हैं। इट हैज़ टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। इस पर हम पहले से डिसाइड करते हैं तीन चीज़ें, एडवांस में डिसाइड करते हैं तीन चीज़ें। कौन सी तीन चीज़ें? व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट, और कौन उस काम को करने वाला है। ठीक है, तो हमने इसमें तीन एस्पेक्ट पढ़े, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द टोटल टास्क टू बी डन, ग्रुपिंग एक्टिविटी इनटू जॉब्स, असाइनिंग टू इंडिविजुअल्स। इसमें भी एक एरर है, असाइनिंग टू होना चाहिए सिर्फ, एट टू नहीं, असाइनिंग टू इंडिविजुअल्स एंड क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो अब हम इस कोई भी डेफिनेशन आप याद रख करें उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए कि पहला पार्ट इसका ये कह रहा है, दूसरा पार्ट ये, तीसरा, ठीक है। फिर उन सबको सम अप कर दें तो इससे आपको डेफिनेशन एग्जैक्ट याद हो जाएगी। तो इसके क्या पार्ट्स बन रहे हैं? पहला जो पार्ट है इसका, जो पहला स्टेप है, टोटल टास्क टू बी डन, कि कितना टास्क हमें करना है। उसके बाद टोटल टास्क टू बी डन के बाद ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना, ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ इनटू जॉब्स। किस में ग्रुप करना एक्टिविटीज़ को? जॉब्स में ग्रुप करना। असाइनिंग टू इंडिविजुअल्स, फिर उन एक्टिविटीज़ को इंडिविजुअल्स को असाइन करना और एक ऐसा स्ट्रक्चर अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप का बनाना। अब आप पूरा कंफ्यूज मेस्ड अप हो गए होंगे ये क्या है। अब हम इसको और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजिंग जो है इसमें दो तीन टास्क और होते हैं। पहला टास्क जो है ये है, पहला स्टेप इसका ये होता है कि कितना काम हमें टोटल करना है। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कितना काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद उन जितने भी हमारे टोटल टास्क हैं, जितना भी हमारा टोटल वर्क है, उनको जॉब्स में बांट देना, उनको डिफरेंट जॉब्स में बांट देना। फिर उन जॉब्स में बांटने के बाद उन जॉब्स के लिए एक आदमी को सेलेक्ट करना, एक इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना। एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो दो इंडिविजुअल भी होते हैं, दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। और फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना कि उसके, कैसा स्ट्रक्चर बनाना, किसका स्ट्रक्चर? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्ट्रक्चर बनाना जिसमें रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइन हो रही हो। ये लाइन आपको थोड़ी कंफ्यूज कर रही होगी। इस लाइन का जो पूरा टोटल हम कह सकते हैं कि ये लाइन क्या हाईलाइट कर रही है, ये लाइन ये कह रही है कि हमें पता होनी चाहिए कि उस टास्क के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है और किसके अंडर वो टास्क हो रहा है। और इन दोनों चीज़ों में
इन दोनों चीज़ों में रिलेशनशिप हमें इस्टेब्लिश करना है। ये किसके अंदर आता है? डायरेक्टिंग के अंदर, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। फिर हमारा आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? दिस फंक्शन इज कंसर्न विद फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजिशन एट राइट टाइम। इसमें भी चीज़ें हो रही हैं बहुत सारी। पहली, फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही इंसान को लाना। दूसरी, राइट पोजीशन, ठीक है, और जो वो इंसान है उसको राइट पोजीशन देना। अब ये सब काम तो करना है, पर राइट टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। जब टास्क हमें वो करना है उसी टाइम पे हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। अगर उसके बाद काम हो गया फिर क्या ये सब करने का फ़ायदा। तो स्टाफिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। अब आता है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस है, क्या है? प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस है। क्या करने की? सुपरवाइज करने की, मोटिवेट करने की और लीड करने की और कम्युनिकेट करने की। सुपरवाइज, मोटिवेट, लीड, कम्युनिकेट। किसके संग? सबऑर्डिनेट्स के संग। किस लिए? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए जब हम सुपरवाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लीड करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, किनको? सबऑर्डिनेट्स को। आपको अब इन सारी जो हमने बोला, सुपरवाइज, मोटिवेट, लीड, कम्युनिकेट, अब इन सब का मतलब भी पता होना चाहिए। सुपरवाइज करना, क्या करना? हैंडल करना, चीज़ों को जज करना, सुपरवाइज करना, देखना। मोटिवेटिंग मतलब कि उस काम के लिए सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना। फिर आता है हमारा लीडिंग, उनको लीड करना, उनको कैसे काम करना है, किस डायरेक्शन में करना है, उस तरह वो बताना, लीड करना उन्हें। कम्युनिकेटिंग, और उनसे फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशंस करना, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें रिजॉल्व करना। आपको जो ऑर्डर्स कम्युनिकेट करने हैं, ठीक है, वो करना। ठीक, किनको? ये सब स्टेप्स किसके संग चलेंगे? सबऑर्डिनेट्स के संग चलेंगे। क्यों चलेंगे? ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। अब हम आते हैं हमारे लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे, जो कि है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स विद द प्लान टारगेट्स। ये डेफिनेशन पहले हम इतनी पढ़ते हैं। ये हम इसमें क्या करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम इसमें कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। किस में कंपैरिजन करते हैं? एक्चुअल रिजल्ट्स में कंपैरिजन करते हैं। किसके संग करते हैं? प्लान टारगेट्स में। हमने प्लानिंग में जो टारगेट सेट किए हैं उनसे कंपेयर करना जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स आए हैं, इसको हम कंट्रोलिंग कहते हैं। तो ये डेफिनेशन अभी भी आती है। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, उसके बाद उनको सही करने के लिए, उनको रेक्टिफाई करने के लिए एक्शंस लेना। और अगर कोई भी सिग्निफिकेंट डेविएशन है, अगर कोई भी सिग्निफिकेंट फॉल्ट है या चेंज है, उसको एडजस्ट करना और एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के संग मैच करना। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? कंट्रोलिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पांचों फंक्शन मैनेजमेंट के। पहले हमने पढ़ा प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करना है? व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, और कौन करने वाला है, हु इज़ गोइंग टू डू इट। ये सब हम जब एडवांस में डिसाइड करते हैं तो उसे हम प्लानिंग का नाम देते हैं। अब दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? हमें पहले तो इसमें डिटरमाइन करना होता है कि कितना टोटल टास्क हमें करना है, फिर उनको ग्रुप्स में बांटना होता है, फिर जॉब असाइन करनी होती है, लोगों को बिठाना होता है कि कौन कौन सा काम करेगा, और फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होता है हमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ता है। अथॉरिटी यानी किसके पास पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कौन उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करना। थर्ड आता है स्टाफिंग। इसका जो मेन मोटिव है वो ये है फाइंडिंग द राइट पर्सन, सही इंसान को पकड़ना, राइट पोजीशन के लिए पकड़ना और सही समय पे पकड़ना। ये सब किसके अंदर आता है? स्टाफिंग के अंदर आता है। फिर आता है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है? सुपरवाइज करने की। सुपरवाइज, मोटिवेट, लीड, कम्युनिकेट, ये सारी प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती हैं। पर ये सब प्रोसेस किस पे अप्लाई करनी है? हमें सबऑर्डिनेट्स पे अप्लाई करनी है। क्यों अप्लाई करनी है? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। फिर हम आते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है? जब हम अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को प्लान रिजल्ट के संग कंपेयर करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग कहते हैं। पर ये डेफिनेशन अभी भी आती है।
फिर उसके अकॉर्डिंग हम जब अपने एक्शंस लेते हैं, उन मिस्टेक्स को, उन जो डिफरेंस है आए हैं एक्चुअल और प्लान में, उनको करेक्ट करने के लिए, वो भी किसके अंदर आता है, वो भी कंट्रोलिंग के अंदर आता है। और फिर दोबारा एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के संग मैच करके उसको इक्वल लाना, ये सब किसके अंदर आता है, कंट्रोलिंग के अंदर आते हैं। अब इसके जो बाद हमारा टॉपिक आता है, वो आता है कोऑर्डिनेशन। पर वो टॉपिक अभी मैंने स्किप कर दिया, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसको थोड़ा डिटेल, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए एक पूरा पार्ट हम उसको देंगे। और अभी उसके बाद वाला पार्ट पढ़ेंगे जो कि है मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसे कंप्लीट करेंगे हम। 21st century management is required to be globally efficient and competitive। जो 21st century का मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, वो ग्लोबली एफिशिएंट होना चाहिए, कम्पिटिटिव होना चाहिए, उसमें कंपटीशन इन्वॉल्व होना चाहिए, ग्लोबली एफिशिएंट, ग्लोबली होना चाहिए, ग्लोबली में बहुत एफिशिएंट होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ग्लोबल लेवल पे होना चाहिए। अब ये सब कैसे होगा, बाय इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज़ एंड कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। जब हम अपनी एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे, अपने रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट कर देंगे, किससे, पूरे नेशनल बॉर्डर्स में, जब हम पूरे नेशनल बॉर्डर्स के रिसोर्सेज को इंटीग्रेट कर देंगे, यानी मिला देंगे, और एक ग्रुप बन के कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे नेशंस एक ग्रुप बना के चलेंगे, तो ये होगा 21st सेंचुरी का आइडियल मैनेजमेंट। सेकेंड जो इसका मेन एस्पेक्ट है वो ये है, इट मस्ट बी सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव। ये सेंसिटिव भी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। किसके लिए, नेशनल डिफरेंसेस के लिए इन कंज्यूमर टेस्ट एंड गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स। किसके लिए सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, नेशनल डिफरेंसेस के लिए, ठीक है। कौन से नेशनल डिफरेंसेस के लिए, कंज्यूमर टेस्ट और गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब इस स्टेटमेंट का जो पूरी का मतलब है वो ये है कि जो मैनेजमेंट है उसको अपने आप को एडजस्टेबल बनाना होगा, उसको अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा, उसको अपने आप को रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। किसको लेके, जो डिफरेंट टेस्ट होंगे लोगों के, जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगे गवर्नमेंट के, उनके अकॉर्डिंग। ये आने वाली पीरियड की बात हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो की बात नहीं हो रही, पास्ट सिनेरियो की बात नहीं हो रही, ये फ्यूचर सिनेरियो की बात हो रही है। तो फ्यूचर सिनेरियो में मैनेजमेंट को सेंसिटिव होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, ताकि जो डिफरेंट टेस्ट होंगे अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है, जो कंज्यूमर के बॉर्डर्स के अक्रॉस डिफरेंट टेस्ट होंगे उन्हें सेटिस्फाई करना होगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स है उन्हें भी सेटिस्फाई करना होगा। तो इस पॉइंट में हम ये बताना चाह रहे हैं। आई होप आपको मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी भी समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट करना मत भूलिए। मुझे कैसे मोटिवेट करना है ये आपको पता ही होगा, लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके और शेयर करके। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।